Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chugh and in today's session we are going to cover the topic pegged exchange rate system. So let's get started and make your learning simple and meaningful. So what is pegged exchange rate system? Pegged exchange rate system में the currency value is pegged to a foreign currency like the US dollar or a specific unit. So हमारा 1944 से लेके 1971 तक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंडर करेंसी सिस्टम कैसा था कि जो गोल्ड की वैल्यू थी वो यूएस डॉलर के साथ फिक्स कर दी गई थी और जो इसके अंडर और अदर करेंसीज थी ब्रेटन वुड्स के अंदर जो और अदर करेंसीज थी उनको यूएस डॉलर के साथ पैग कर दिया गया था। तो जब हम करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के साथ फिक्स कर देते हैं तो उसको पेगिंग कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि पेगिंग जो होती है वो एक स्टेबल करेंसी के साथ पैग करी जाएगी ताकि अपनी खुद की जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज किया जाए राइट। तो एक बार रीड कर ले। सो ये एक स्टेबल करेंसी है, ये पेग्ड करेंसी है। करेंसी की स्टेबिलिटी हो जाती है जब हम एक स्टेबल करेंसी के साथ अपनी करेंसी को पैक कर देते हैं राइट। तो ये जो करेंसी है ये साथ साथ ही मूव करती है विद दैट फॉरेन करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज। गवर्नमेंट्स पेग देयर करेंसी टू अ स्टेबल करेंसी टू कीप देयर ओन करेंसी स्टेबल। 1994 में मेक्सिको ने ना अपनी करेंसी को पेसो को डॉलर के अगेंस्ट फिक्स कर दिया था, पैक कर दिया था। बट अ सर्टन बैंड अलाउड था फ्लक्चुएट करने के लिए, बट मोर और लेस वो फिक्स्ड ही था राइट। बट उससे क्या हुआ, डाउनवर्ड प्रेशर हो रहा था और पैसों की वैल्यू जो थी ना वो डिक्रीज हो रही थी। तो सेंट्रल बैंक ने क्या डिसाइड किया कि अब हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, पैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम उसको मार्केट में फ्रीली फ्लोट कराएंगे और उसकी वैल्यू जो होगी वो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई से ही मेंटेन होगी राइट। सो ये पेग्ड का एग्जाम्पल था। सो ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स ऑफ पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहली बात तो ये समझने की है कि ना जो पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मोर और लेस सब चीज फिक्स्ड ही है, बट फिक्स्ड के अंदर भी अगर बहुत ज्यादा रिजिड है तो उसको हार्ड पेग्स कहते हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना होना। लेकिन अगर थोड़ा सा सम कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसको सॉफ्ट पेग्स कहा जाता है। एंड फर्दर ये सॉफ्ट और हार्ड पेग्स फर्दर इस इन टाइप्स में डिवाइडेड है। तो इसके अंदर जो नीचे वाले दो हैं फिक्स्ड एक्सचेंज और करेंसी बोर्ड, ये तो हार्ड पेग्स के टाइप हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं चार ये सॉफ्ट पेग्स के टाइप है, जिसके अंदर आता है एडजस्टेबल, क्रॉलिंग पेग और क्रॉलिंग बैंड और करेंसी बास्केट, ये सॉफ्ट पेग्स के टाइप है। और करेंसी बोर्ड और फिक्स एक्सचेंज ये है हार्ड पेग्स के टाइप। इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो हार्ड पेग्स है जिसके अंदर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती या बहुत बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसका मीनिंग क्या है? हार्ड पेग्स आर द मोस्ट रिजिड फॉर्म्स ऑफ पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे सेंट्रल बैंक स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें फर्स्ट टाइप है करेंसी बोर्ड अरेंजमेंट। करेंसी एक फिक्स की जाएगी एट अ फिक्स्ड रेट टू अ सिंगल फॉरेन करेंसी, इसको करेंसी बोर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। इसके अंदर इट रिक्वायर्स 100% फॉरेन रिजर्व बैकिंग, मतलब आपके पास 100% फॉरेन रिजर्व होने चाहिए जिस करेंसी के साथ आप पैग कर रहे हो अपनी करेंसी को। इसके अंदर आपकी कोई भी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती, सब कुछ जो डिसाइड होता है वो जिसके साथ आप पैग कर रहे हो उसके हिसाब से ही सारी चीजें चलती हैं। यू डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंस, इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म, इट्स अ मोस्ट रिजिड फॉर्म राइट। जैसे एग्जांपल हांगकांग डॉलर को यूएस डॉलर के साथ पैग किया गया था राइट। ऐसे ही बल्गेरियन
जो करेंसी है लेव, उसको यूरो के साथ पेग किया गया था, वो करेंसी बोर्ड अरेंजमेंट में पेग थे। नेक्स्ट जो टाइप आती है हार्ड पेग में, वो आती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिक्स्ड पेग। The currency is pegged at a constant rate to another currency or a commodity like gold. Central bank actively intervenes to maintain that rate. तो फिक्स कर दिया एक रेट दूसरी करेंसी के साथ, और जो बैंक है वो एक्टिवली इंटरवीन करता रहता है उस रेट को मेंटेन करने के लिए। जैसे सऊदी अरेबिया का रियाल यूएस डॉलर के साथ पेग था ऑन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, वो आते हैं सॉफ्ट पेग्स, जिसके अंदर देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी विद कंट्रोल मूवमेंट। उसमें सॉफ्ट पेग्स अलाउ सम एडजस्टमेंट्स ओवर टाइम एंड ऑफर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ रहती है, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है एडजस्टेबल पेग यानी सॉफ्ट पेग। पेग्ड एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट बट एडजस्टेड ओकेजनली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मतलब यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट तो है ही, लेकिन उसको एडजस्ट किया जाता है ओकेजनली, और वो कब किया जाता है? कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग, राइट। इट अलाउज सर्टन अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन, जो ओकेजनली आप रीवैल्यू और डीवैल्यू करेंसी को कर सकती है गवर्नमेंट, राइट। एग्जाम्पल ब्रेटन वुड सिस्टम में 1944 से 71 तक एडजस्टेबल पेग का चलता था, राइट। नेक्स्ट आता है क्रॉलिंग पेग। क्रॉलिंग पेग में द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड, जैसे इसमें है यहाँ पे भी फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे जैसे ओकेजनली एडजस्ट होता है, यहाँ पे एडजस्टेड रेगुलरली होता है। मतलब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होती है वो फ्रीक्वेंटली की जाती है, तो ये ज़्यादा रिजिड है एज कंपेयर टू क्रॉलिंग पेग। तो डेली मंथली यहाँ पर एडजस्टमेंट होती है। ये जो एडजस्टमेंट है या तो वो पहले से ही अनाउंस की जाएगी या किसी रूल के बेसिस पे एडजस्टमेंट की जाती हैं। एग्जाम्पल बांग्लादेशी टाका हैज यूज्ड अ क्रॉलिंग पेग टू यूएस डॉलर सिंस 8 मई 2024। इसके बाद जो आता है वो आता है क्रॉलिंग बैंड। क्रॉलिंग बैंड में क्या है कि एक एक्सचेंज रेट जो है जिसको फिक्स किया गया है उसको ऊपर नीचे जाने का अलाउड होता है, और इन अ मूवमेंट जो है वो सर्टन बैंड में मूव कर सकता है। मतलब ये जो एक्सचेंज रेट है वो एक सर्टन बैंड में मूव कर सकता है, राइट। सेंट्रल रेट इज अलाउड टू मूव ग्रेजुअली एंड द एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट विद इन द बैंड अराउंड इट, राइट। मोर फ्लेक्सिबल दैन अ क्रॉलिंग पेग। एग्जाम्पल चिली इन 1990, तो वो यूज करते थे 1990 में क्रॉलिंग बैंड। नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है करेंसी बास्केट पेग, जिसमें करेंसी जब हम बास्केट की बात कर रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल करेंसीज। तो हम एक करेंसी के साथ नहीं, उस अपनी करेंसी को मल्टीपल करेंसीज के साथ पेग करते हैं, तो उससे डिपेंडेंसी जो है वो एक करेंसी पर खत्म हो जाती है क्योंकि मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व हैं, एंड बेटर रिफ्लेक्ट्स ट्रेड कॉम्पोजिशन। इट अलाउज सम डिस्क्रिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल सिंगापुर। अगर हम इसको एक चार्ट से समझें इन टाइप्स को, तो फिक्स रेट में क्या है, करेंसी वैल्यू इज फिक्स्ड, इससे मूव नहीं करेगी। लेकिन एडजस्टेबल में क्या है, एडजस्टेबल में ओकेजनल एडजस्टमेंट होती हैं, फिक्स रहता है, थोड़े टाइम बाद फिर उसको एडजस्ट किया जाता है, फिर इस पे फिक्स रहता है, इस रेट पे फिक्स रहेगा, फिर थोड़े टाइम पे फिर से इसको एडजस्ट किया जाता है, फिर इस पर फिक्स रहेगा। अब क्रॉलिंग पेग में धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको मूव कराया जाता है, लेकिन क्रॉलिंग बैंड और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो जो मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट जैसे हो रही है, उसको भी अलाउ किया जाता है कि उसमें भी बैंड में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, राइट। एडवांटेजेस ऑफ पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फर्स्ट आता है स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है तो बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स भी प्लान कर पाते हैं बेटर। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस इन्फ्लेशन,
जब एक स्टेबल करेंसी के साथ फिक्स किया जाता है तो वो करेंसी तो स्टेबल रहती ही है, इससे इन्फ्लेशन रेट भी हमारा लो रहता है। नेक्स्ट आता है एनकरेजेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक्सचेंज रेट मोर और लेस प्रिडिक्टेबल हो गए क्योंकि फिक्स्ड है, तो ट्रेड करने में और इन्वेस्टमेंट में भी एनकरेजमेंट मिलता है ट्रेडर्स को। डिसिप्लिन ऑन गवर्नमेंट को इट फोर्सेस गवर्नमेंट टू मेंटेन साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू कीप द पेग, जो फिक्स एक्सचेंज रेट करा है वो मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट ऐसी अच्छी पॉलिसीज बनाती है जो वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर आप अपनी ही करेंसी की पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो देर इज लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, अपने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर पाते, मनी सप्लाई को चेंज नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है इट रिक्वायर्स लार्ज रिजर्व्स, क्योंकि आपने अपनी करेंसी को किसी और करेंसी के साथ फिक्स कर दिया है तो बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व चाहिए होंगे ताकि वो फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ स्पेकुलेशन, जिसमें जो ट्रेडर्स हैं अगर उनको लगता है ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे, रेट मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो वो अपनी करेंसी को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे ना वैल्यू और गिर जाती है करेंसी की। तो इस वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है मार्केट में। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स, जिसके अंदर आपने जिस करेंसी के साथ अपनी करेंसी पैक करी है अगर वही उसी में ही बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी खुद की करेंसी भी सफर करेगी। सो this is it about this lecture on pegged exchange rate system and its types. We will cover the next type in the next lecture, and thank you so much.